कंस को जब पता चला, आकाशवाणी ने कही है तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, यदि वो जन्म ले चुका है तो वो छोटा सा होगा, छोटा सा होगा तो माताओं के बीच में होगा, माता स्त्रियों के बीच में होगा, और स्त्रियों के बीच में होगा तो कोई स्त्री ही जा सकती है। पूतना ने कह दी मैं जा रही हूं। भाई स्त्रियों के बीच में स्त्री जा सकती है? आज रूप बदल करके आकाश मार्ग से उड़ी चली जा रही है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजा दिशो पुरग्राम व्रजा। नगद ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना पहुंच गई, क्रीड़ा कमल घुमाते हुए। लक्ष्मी जी ने जब इसको देखा तो लक्ष्मी जी शर्मा गई, देखो देखो मेरी कॉपी कर रही है। बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसी लग रही है। केस जो हैं वो बंधे हुए हैं। गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागतम पतिम, मल्लिका के पुष्प बालों में सजा रखे हैं। सुवाससम, मुंह में से खुशबू आ रही है। चलती है तो बड़े बड़े कुंडल कपोल गालों से टकराते हैं। आजकल माताएं बड़े बड़े कुंडल पहनती हैं, ये 5,500 साल पुरानी फैशन है महाराज। कुछ लोग सोचेंगे ये नया फैशन हमारा, ये ऐसा नहीं है, ये पूतना ने प्रारंभ किया था। हाँ, कंपित कर्ण भूषणम ताम केशवंदभ्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबत तनकृच्छ मध्यमा सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम त्रिशूलशत कुंडल मंडितानना। गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई देने के लिए। इसने सोची कोई किसी के यहां पूत हुआ है, चलो हम भी चलें। तो रूप बदल करके ये भी चल दी। सभी ने मिलकर के बधाई दी है। अरे यशोदा, ओ यशोदा मैया बधाई हो। साथ में इसने भी कह दिया यशोदा मैया बधाई हो। देखिए यशोदा का अर्थ क्या है। यशोदा मैया मथुरा वाली, गोकुल वाली वो तो हैं, आप भी यशोदा हैं, आप भी यशोदा हैं और यशोदा बन सकती हैं। बोले कैसे? बोले यशोदा का अर्थ है यशम ददात इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे, दूसरे को खुशी दे, वही यशोदा है। मैया पहचान नहीं पाई, लेकिन ऊपर से सबको खुशी देती हैं, इसलिए कह दिया अरे मैया तेने मैं नहीं पहचानी। अब मन में तो सोच रही है मैं पहचान तो ना पाई, लेकिन वैसे ही कहने लगी हाँ हाँ मैंने पहचान नहीं हूँ, पहचान नहीं हूँ। क्योंकि कार्य क्या है? यश देने का। मन में सोच रही होगी कोई दूर की चचेरी ममेरी फुफेरी। कहाँ है तेरा लाला? कहाँ है? मैं देखवे आई है, आशीर्वाद देने आई है, दर्शन करवे आई है। बोली बहनेरी देख अब सुबह आयो बा मैं अंदर, चुपचाप चली जाइयो, आशीर्वाद दियो, जगाइयो मत, कच्ची नींद है, रोवे गो। हाँ चिंता मत करे, आशीर्वाद दियांगे। जो चली तो भगवान ने पूतना को आते देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकुमारिका गृहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। एक संत कहते हैं
मानो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? मानो नेत्र बंद इसलिए कर लिए, भगवान विचार करें कि हम आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए और ये आ गई हमें जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का काम हमारा नहीं है, ये तो हमारे नीलकंठ बाबा को काम है। मानो नेत्र बंद करके भोलेनाथ से कहने लगे, हे महादेव, जहर तुम पी लियो और दूध है हम पी लेंगे। मानो दूसरा भाव ये है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि हम आए हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, लगे असुरों का संहार हमें यहीं से करना पड़ेगा शुरू। तो इसलिए आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, थोड़ा ध्यान स्मरण कर लें। मानो एक भाव और है, नेत्र बंद क्यों किए? मानो नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि गलत जगह नजर डालोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। किसी गलत चीज के चित्रों को देखोगे तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। गलत चीज को न देखना चाहिए न सुनना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कितनी आनंद की बात है, भगवान ने इसलिए बंद कर लिए कि गलत चीज को देखना नहीं चाहिए। भगवान संकेत दे रहे हैं हमें। नेत्र बंद कर लिए। विद्युज्जिह राक्षस की पत्नी सूर्पणखा भी राम अवतार में आई थी। भगवान राम ने उसकी ओर देखा नहीं, जानकी जी की ओर देखा। क्यों? संकेत है, गलत व्यक्ति की ओर देखो भी मत। समझ रहे हो आचार्य जी? यह संकेत है कि जहां कोई भी चीज गलत दिखे, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि बनेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ताली तो बजा दो, कितनी अच्छी बात बता रहे। बिल्कुल सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो। कोई बात अच्छी लगे करो तो नहीं बजाते करो ताली। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, बोले अभी तो माखन मिश्री ना खाई और जे आएगी हमें जहर पिलाए बेकू। ठीक, चलो भोलेनाथ का स्मरण कर लें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज जैसे सर्प को कोई रस्सी समझ करके उठा ले और है वो सर्प, ऐसे ही परमपिता परमात्मा को सामान्य बालक शिशु समझ करके उठा रही है। और इसके बाद में जो पूतना ने गोद में लिया भगवान को और अपना कालकूट विष लगा करके आइए स्तन पर पिलाना प्रारंभ किया, तो भगवान ने भी सर्वप्रथम जो ऊपर जहर लगा हुआ था विष, सबसे पहले विष को पिया। विष खत्म हो गया, फिर दूध को पिया। दूध खत्म हो गया तो अब इसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। मुंच मुंच, बेटा छोड़, बेटा छोड़। भगवान ने कि अब हम कल्याण करके ही छोड़ेंगे। सा मुंच मुंचन में तप प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रशविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। आज लेकर के भगवान को भागी है, अपना रूप बनाया है, और जो भागी उड़ते हुए धड़ाम देसी ना गिरी है, सो इसका
गोविंदाय नमो नमः। बोले नंद के लाला की